इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो दुनिया के 8वें आश्चर्य ताजमहल से जुड़ी हुई है। ताजमहल में बम होने की खबर मिली, पुलिस को एक कॉल मिली, उसके बाद ताजमहल को आनन फानन में खाली कराया जाने लगा। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ ने ताजमहल को जब खाली कराने की कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद पूरे इलाके की खाना तलाशी शुरू हो गई है। पूरा आगरा प्रशासन इस वक्त हरकत में है। पूरे ताजमहल परिसर को तुरंत खाली कराया गया है। दर्शकों को आनन फानन में ताजमहल परिसर से निकाला गया। पूरे परिसर की जांच की गई। एबीपी न्यूज से बातचीत में आगरा रेंज के आईजी जीए सतीश गणेश ने बताया कि बम की खबर फर्जी है। सूत्रों के मुताबिक ताजमहल में बम रखने की कॉल फिरोजाबाद के एक युवक ने की थी, जो कि नौकरी की भर्ती रद्द होने से परेशान था। पुलिस ने साफ किया है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। सुरक्षा एजेंसियां जब इसे हरी झंडी दिखा देंगी उसके बाद ताजमहल आम लोगों की आवाजाही यानी कि पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। आगरा के सांसद एसपीएस बघेल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। एसपीएस बघेल साहब, आपका स्वागत है। ताजमहल में जो बम की खबर थी, अब पुलिस उसको अफवाह बता रही है, लेकिन एक वक्त तो लगा कि जैसे मानो यहाँ पर बम रख ही दिया गया है, ऐसी अफरा तफरी थी। जी भदौरिया जी, हर कॉल को अफवाह ना मानते हुए गंभीरता से हमेशा पुलिस एवं प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो उन कॉल पर हैं ऐसी दुनिया में देखा गया कि वो सही भी पाई गई है। लेकिन ये एक गंभीर अपराध है। ताजमहल जहाँ पर दुनिया के हर देश का, अगर कोविड-19 ना होता तो लगभग दुनिया के हर देश का पर्यटन होता। ये एक अंतर्राष्ट्रीय। जी बघेल साहब, एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये जिस व्यक्ति ने कॉल की थी फिरोजाबाद का रहने वाला था और वो इस बात से नाराज था कि जो भर्तियां निकल रही हैं वो बार बार रद्द हो जा रही हैं और वो नौकरी करना चाहता था। हाँ, तो उसके लिए ये उपयुक्त प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी बात कहने का, और लोगों को अपनी व्यक्तिगत तमाम परेशानियां हैं के लिए हम दल और धर्म की स्थिति इस प्रकार की अफवाह उड़ा करके दुनिया का 8वां आश्चर्य है, जहाँ पर देसी पर्यटक थे उनके परिवार वालों को जैसे दिखाया गया हुआ, भले वहाँ कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सबके में सारे लोग आ गए होंगे। ये गंभीर अपराध है, ये राष्ट्रद्रोह की सीमा में आता है। और उसको ये समझना चाहिए था कि वो उसी की योग्यता मान लो कि वो कितना योग्य है कि जब वो फोन कर रहा है। आज के साइबर क्राइम के जमाने में जब सब कुछ पता कर दिया जाता है तो ये भी समझना निकलेंगी तो भी उसका चयन ये नहीं होगा। इसको इतना ही नहीं पता है कि उसके फोन की कॉल डिटेल पता करते हुए पुलिस के लिए ये 10 मिनट का काम है पता करना। अब नौकरी तो अलग बात है, तो उसके विरुद्ध गंभीर मुकदमे धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत होंगे, क्योंकि ये उसने थोड़ी देर के लिए पूरे दुनिया को सत्ते में डाल दिया। मेरे पास तमाम सांसदों के फोन इस बात पर आए कि उनके क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए थे, तो वस्तुस्थिति नहीं पता चल पा रही थी। इसलिए ये एक अपराध की श्रेणी में बात आती है। एसपीएस बघेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एसपीएस बघेल बता रहे थे कि ये तरीका जो था इस अपराधी का ये ठीक नहीं था। पुलिस भर्ती या भर्तियां रद्द होने से नाराज हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और इस वक्त हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो ले चलते हैं आगरा के ताजमहल और अपने रिपोर्टर संवाददाता नितिन की रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस समय पश्चिमी गेट पर मौजूद हूं और ताजमहल को खाली करा लिया गया है। दरअसल एक रैंसम कॉल आई है एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा। इस समय पूरी ताजमहल का इस समय चेकिंग अभियान चल रहा है। रोजाना की भांति जो सुबह के वक्त में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं और ऐसे में अचानक से एक फोन पहुंचता है कि ताजमहल में बम रखा गया है और इस समय अफरा तफरी की स्थिति है। एक पैनिक की सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसको स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि ताजमहल में किसी भी तरह की कोई भी जो बम की सूचना थी, जो अफवाह था, वो पूरी तरह से निराधार है, निर्मूल है। आला अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। एडीजी जोन राजीव कृष्ण से बात हुई है, एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे से बात हुई। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से, रोहन प्रमोद बोत्रे का कहना है कि कोई भी बम की जो सूचना थी उसका खंडन कर दिया जाए, कोई भी इस तरह की सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ताजमहल में ये देने वाला जो सूचना करता है, पुलिस उसको तलाश रही है, क्योंकि जबरदस्त पैनिक की सिचुएशन हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसकी सुरक्षा हमेशा से एक बहुत संवेदनशील मसला रहता है और वहां किस तरह की चूक होना ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं।
तो आगरा के ताजमहल ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी। सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले सारी खबरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपको हम सुनाते हैं एसपी प्रोटोकॉल शिवराम यादव की वो बयान जो ताजमहल में बम की अफवाह से जुड़ा हुआ है। कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने फोन किया था। वो बता रहा था कि तोता की ताल राजा लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिवराम यादव को आपने सुना जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक कॉल आगरा पुलिस को मिली और उसके बाद आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां यहां पर अलर्ट हो गई। ये जो व्यक्ति था जिसने कॉल की थी वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। इस नंबर को ट्रेस कर लिया गया है और उस व्यक्ति से पूछताछ में जो शुरुआती जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक वो भर्ती रद्द होने से नाराज़ था, जिसकी वजह से उसने ताजमहल में बम रखे होने की खबर पुलिस को दी थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे अलर्ट पर हैं। पूरे सुरक्षा ताजमहल परिसर को खाली करा लिया गया है। चप्पे चप्पे पर बम स्क्वाड की टीम उस पूरे ताजमहल परिसर को जीरो इन कर रही है ताकि वहां पर अगर कोई बम हो तो भी उसको बरामद किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां इस फ़ोन कॉल को सच मानकर इस पूरे इलाके की खाना तलाशी कर रही हैं। हालांकि पूछताछ में उस व्यक्ति ने ये साफ कर दिया है कि वो भर्तियां रद्द होने से नाराज़ था, इसलिए उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि पुलिस को कॉल करके फिरोजाबाद के निवासी ने ये बताया कि ताजमहल परिसर में बम रखा है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे ताजमहल परिसर को खाली कराया। वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे ताजमहल परिसर को खाली कराने के बाद जांच स्क्वाड की टीम ने, बम स्क्वाड की टीम ने, जांच दल ने पूरे ताजमहल की खाना तलाशी ली है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो की देख रहे हैं। ताजमहल की बम की खबर आपको बता दें ये अफवाह थी। आईजी आगरा रेंज सतीश गणेश ने हमें इस बात की जानकारी की पुष्टि की। एबीपी न्यूज़ पर उन्होंने कहा कि जो बम की खबर थी वो शुरुआती जानकारी में फर्जी ही पाई गई है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां उस पूरे इलाके की खाना तलाशी ले रही हैं। खाना तलाशी लेने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाएंगी कि इस इलाके में कोई बम नहीं है, उसके बाद आम पर्यटकों के लिए ताजमहल को खोल दिया जाएगा। सीधे रणवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से। रणवीर, क्या अपडेट है आपके पास? विकास, देखिए, जिस नंबर से पुलिस को फोन आया था, पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया और इस कॉल को, भले ही होक्स कॉल हो, लेकिन इसको सीरियसली लेते हुए पूरा जो ताजमहल प्रेमाइसिस है उसको जांच करनी शुरुआत की और यही कहा लोगों से जो पर्यटक अंदर मौजूद थे कि ये एक मॉक ड्रिल है और लोग बाहर चले जाएं। तो पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, पूरे प्रेमाइसिस की जांच की गई और पुलिस दूसरी तरफ जिस नंबर से फोन आया था वो शायद फिरोजाबाद का लोकेशन आ रहा है। फिरोजाबाद में दबिश दी जा रही है और पता किया जा रहा है कि जिस आदमी ने फोन किया था आखिर उसकी मंशा क्या थी, किस वजह से उसने इस तरह की धमकी दी और अगर इस धमकी के पीछे कोई सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए जो प्रेमाइसिस के अंदर और आसपास का इलाका है वहां पे पुलिस जांच कर रही है पूरे कैंपस को। इस बीच में कुछ लोगों में नाराजगी भी थी, जो पर्यटक थे, कि उनको निकाला क्यों जा रहा है, लेकिन लोगों में अफरा तफरी क्योस ना हो इसके लिए पुलिस ने कहा कि एक मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल का जब तक सेशन चलेगा तब तक लोगों को बाहर रहना है। तो फिलहाल लोगों को बाहर रखा गया है और इस बीच में जो पुलिस की टीम है वो वहां पर मौजूद है, अंदर भी और फिरोजाबाद में भी उस लोकेशन पे जहां पर उस फोन करने वाले का पता किया गया है, जो ट्रेस किया गया है, वहां पर दबिश दी जा रही है। और ये जो फोन है ये डायल 112 पे, यानी कि जो पुलिस का इमरजेंसी नंबर होता है उस पर आया था, तो वहां से नंबर ट्रेस करते हुए लोकेशन निकाला गया और वहां भी जो फिरोजाबाद पुलिस की टीम है, शुरुआती जानकारी जो आई थी उसमें यह कहा जा रहा था कि थाना लोहा मंडी में फ़ोन किया इस व्यक्ति ने और उसके बाद वहां पर थाने के किसी स्टाफ को बताया कि ताजमहल में बम है। देखिए, फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि डायल 112 पर ये फोन आया है और उसी से नंबर को ट्रेस किया गया तुरंत और जो स्थानीय अधिकारी और जो भी इंचार्ज इस तरह के हैं ताजमहल के, उन सारे अधिकारियों को इस बाबत सूचना दी गई कि इस तरह का एक फोन आया और लोगों को पहले निकाला जाए। रणवीर, अभी कितना वक्त लगेगा सुरक्षा एजेंसियों को जीरो इन करने में?
देखिए, मान के चलिए कि लगभग जांच हो चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियातन जिस तरह से मॉक ड्रिल ही होता है या जांच होती है तो उसमें मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, तो मान के चलिए कि अगले आधे घंटे तो कम से कम यहाँ जांच चलेगी और उसके बाद जब पूरी तरीके से पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज इंश्योर हो जाएंगी कि अब सब कुछ सुरक्षित है, तभी लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। और इस खबर के आने के बाद जो लखनऊ में बैठे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, इन सब लोगों ने हालात का जायजा लिया है, अधिकारियों से बात करी है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो युवक जिसने भी फोन किया है ये आखिर कौन है, इसको पकड़ा जाए और पता किया जाए कि इसके पीछे पूरी मंशा क्या थी, क्यों इसने फोन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस ताजा जानकारी के लिए। रणवीर जानकारी दे रहे हैं कि डायल 112 पर कॉल किया गया और इस कॉल के जरिए ताजमहल में बम रखे होने की सूचना उस व्यक्ति ने दी। इसके बाद उसका नंबर को ट्रेस किया गया है, फिरोजाबाद में नंबर ट्रेस किया गया है। शुरुआती जानकारी में ये बताया गया कि ये व्यक्ति नाराज था। हमने आगरा रेंज के आईजी ए सतीश गणेश से थोड़ी देर पहले बात की, सुनवाते हैं आपको क्या कहा। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईजी है आगरा के। आईजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या जानकारी है, क्या ये होक्स कॉल थी? देखिए, आपने एकदम बिल्कुल मेरे मुंह की बात आपने स्वयं कह दी है। अब तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके हिसाब से मैं अश्योर करना चाहता हूं जितने भी हमारे इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट इस मॉन्यूमेंट को देखने आए हैं कि देर इज अ एम्पल चांस दैट ये होएक्स कॉल है, बिकॉज जो कॉलर है वो ट्रेस हम लोगों ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। मे बी वेरी सून विल बी एबल टू नैब हिम, हम उसे पकड़ लेंगे। और ऐसा उसने क्यों किया है इसके बारे में अभी मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा जी। लेकिन मेरा अपना जो असेसमेंट है और जो हमारी ग्राउंड से जो हमारी टीम का जो असेसमेंट है वो होएक्स कॉल यानी कि एक फेक कॉल की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी आईजी साहब, क्योंकि फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन ये बंद रहता है ताजमहल, वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। आज पर्यटक दूर दूर से वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए लगभग कितनी देर में आप इस परिसर को पूरा चेक कर खोल देंगे पर्यटकों के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ताजमहल परिसर की इंटरनल सिक्योरिटी है यानी कि गेट के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो CISF के पास होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास उसका जो आउटर कॉर्डन है उसकी सिक्योरिटी है। तो जो CISF के ऑफिसर्स हैं वो भी पूरे परिसर का जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अनुरूप वो चेकिंग करा रहे हैं। एक बार वो संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले आधे घंटे के अंदर हम आईजी साहब, बस मैं आखिरी सवाल और जानना चाहूंगी, ये जो लड़का जो आप कह रहे हैं कि जिसको पहचान लिया गया है, ये क्या फिरोजाबाद का रहने वाला है और क्या बैकग्राउंड है इसका, कुछ जानकारी? नहीं, देखिए मैडम, हमारे पास एक मोबाइल नंबर है जी, और मोबाइल नंबर के हिसाब से हम उसकी पहचान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। SP फिरोजाबाद और उनकी टीम भी इस मामले में लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसका पटाक्षेप कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताजमहल में बम की खबर आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि ये एक हॉक्स कॉल थी। हमारे साथ आगरा रेंज के DG राजीव कृष्ण जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजीव कृष्ण जी, क्या जानकारी है, क्या हॉक्स कॉल थी, ये कंफर्म हो चुका है, वो व्यक्ति जिसने कॉल किया था पकड़ा गया है? जी, ये आज मॉर्निंग में UP 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ताजमहल पर कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए जो BTDS टीम है आगरा पुलिस की, और वहां पर आपको जानकारी में होगा कि CISF भी इनर कॉर्डन सिक्योरिटी में रहते हैं, तो इन्होंने सघनता से पूरी चेकिंग की है। उसमें अभी तक की चेकिंग में कुछ नहीं मिला है और चेकिंग लगभग कंक्लूड हो गई है। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल की मिलने की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जी, कितना वक्त लगेगा राजीव कृष्ण जी ये पूरी जांच पूरी होने में, और क्या इसके बाद ताजमहल को आम पर्यटकों के लिए फिर से खोला जाएगा? जी, पर्यटकों के लिए बिल्कुल खोला जाएगा और बिल्कुल सामान्य स्थिति वहां पर है। और जिस व्यक्ति ने ये कॉल की है वो भी आइडेंटिफाई हो गया है और उससे पूछताछ के लिए हमारी टीम गई हुई है और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये कॉल उसने क्यों की है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके खिलाफ की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कृष्ण जी आपका। राजीव कृष्ण जी जानकारी दे रहे हैं कि ये शुरुआती कॉल हॉक्स लग रही है और व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद ही जांच की जो कार्रवाई है, जो इलाके को जीरो इन करने की कार्रवाई ताजमहल परिसर में चल रही है, वो पूरी कर ली जाएगी और ताजमहल आम पर्यटकों के लिए खोल लिया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है ताजमहल की बम की अफवाह के बाद अब ताजमहल परिसर को पर्यटकों के लिए
खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ताजमहल में एक व्यक्ति ने फोन करके बम रखने की खबर दी थी पुलिस को। इसके बाद पूरे इलाके को जांच पड़ताल के लिए खाली कराया गया, पूरे परिसर को जीरो इन किया गया और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस ताजमहल परिसर को जीरो इन करने के बाद हरी झंडी दिखा दी है और आम पर्यटकों के लिए ताजमहल को एक बार फिर से खोल दिया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, ताजमहल परिसर को एक बार फिर से खोल दिया गया है आम पर्यटकों के लिए। आपको बता दें, पिछले 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही थी। ताजमहल परिसर को खाली करा के जीरो इन किया जा रहा था ताकि अगर कोई बम हो तो अभी मिल जाए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ये अफवाह थी। रणवीर, क्या अपडेट है आपके पास? विकास, देखिए, अभी जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली थी उसके बाद एक बार पूरे कैंपस को ठीक से जांच पड़ताल की गई और उसके बाद जब ये इंश्योर हो गया कि एक होक्स कॉल थी तो फिलहाल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और लोग अंदर जा सकते हैं। और इस बीच में जो फिरोजाबाद का युवक है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि सेना में भर्ती में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत करते हुए हमारे साथ आईजी सतीश गणेश हैं, वो इस वक्त हमारे एबीपी न्यूज से कुछ बातचीत कर रहे हैं, सुन लेते क्या। यानी कि एक फर्जी सूचना है, लेकिन चूंकि एक ड्रिल है, उस ड्रिल का हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे सीएसएफ के ऑफिसर्स ने इनपुट दिया है उसके मुताबिक अगले आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर पुनः इस परिसर को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। तो आईजी आगरा सतीश गणेश कह रहे थे कि खोल दिया जाएगा ताजमहल, लेकिन ताजमहल को खोल दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ताजमहल परिसर को जीरो इन किया गया। बम स्क्वाड दस्ते ने हरी झंडी दिखा दी सुरक्षा एजेंसियों ने, उसके बाद आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।